आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां नतीजे आने में अभी 2 दिन का इंतजार है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के नाना पटोले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत होने वाली है और इसमें अधिकांश सीटें कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के होंगी और सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, यानी सीएम कांग्रेस का होगा। इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जवाब भी आया है कि सीएम का नाम बड़े नेता तय करेंगे, नाना पटोले नहीं। तो अभी नतीजे निकले नहीं, इससे पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है महाविकास आघाड़ी में, जहां हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश करेगा। उद्धव ठाकरे ने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे सीएम बनने में कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन संजय राउत की बयान देखें तो वहां सीधा ये कह दिया गया है संजय राउत ने, देखिए तय करना नाना पटोले को नहीं, कांग्रेस के आला कमान यानी दिल्ली से तय होगा और अगर उन्होंने तय कर लिया तो ऐलान कर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कौल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। बात महाराष्ट्र की ही करेंगे। अगली एक और खबर आ रही है महाराष्ट्र से ही, वहां की सियासत से, जहां चुनाव के ठीक बाद और एग्जिट पोल में आए संभावित नतीजों के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। कल महाराष्ट्र में हुए मतदान के दौरान वोटिंग के लिए मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे और वोटिंग के बाद दोनों की मुलाकात हुई। चुनाव के बाद हुई इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोटिंग समाप्त होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत मिले हैं। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में भी चुनाव में विपक्षी गठबंधन को झटका मिलने की भविष्यवाणी की गई है। महाराष्ट्र चुनाव के महापोल में महायुति को 145 और महाआघाड़ी को 130 मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 इंडिया के महाराष्ट्र के महापोल में महायुति को बहुमत मिलने की संभावना है, जबकि न्यूज 18 इंडिया के महापोल झारखंड में एनडीए को 41 और आईएनडीआईए को 36 सीटें मिलने का अनुमान दिखा रहे हैं। झारखंड चुनाव के महापोल में एनडीए को बहुमत मिलने के आसार दिख रहे हैं। अब दोनों जगह कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए संकट के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि आगामी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि उस सेशन के अंदर कई सारे बड़े बिल आने हैं और कांग्रेस थोड़ा बढ़ चढ़कर जिस तरह से 4 जून के बाद मॉनसून सेशन में बोली थी, क्या उसी आवाज के साथ बोल पाएगी? विपक्ष का फलक्रम, विपक्ष का नेतृत्व कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।